हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने का पार्ट नंबर 4 है। आप पिछले 3 पार्ट्स जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, यानी कि जो ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, इस पार्ट में दिए गए हैं, उनको परफॉर्म करें और उसके बाद उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो इस 1 के नीचे मैं 1 तस्वर कर इन दोनों की एलसीएम ले सकता हूँ। तो 4y² और -x² की एलसीएम होगी 4y² माइनस x²। 1 x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन। 4y² माइनस x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y² माइनस x² हो जाएगा। बेसिकली जो चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है वो सेम ही रहती है। अब उसके बाद डिवाइड, यहाँ पर 1 और 2y की एलसीएम 2y, 1 मल्टीप्लाई x और 2y मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2y। बीच में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन। अब यहाँ पर प्लस का x² माइनस के x² से कैंसिल, ऊपर बचेगा क्या आपके पास 4y² अपॉन में आपके पास क्या बचेगा 4y² माइनस x², 4y² माइनस x²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले ली थी। अब यहाँ पर डिवीजन की साइन है, डिवीजन की साइन को हम मल्टीप्लिकेशन की साइन में तब्दील करेंगे तो राइट साइड पर जो फ्रैक्शन होती है वो इन्वर्स हो जाती है या फिर रेसिप्रोकल हो जाती है। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है 2y माइनस x। अब इन दोनों चीज़ों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है जो कि मैं अब बना रहा हूं। हाँ, अब इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4y² मल्टीप्लाइड बाय 2y इज इक्वल्स टू 8 और y² मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू y³ अपॉन में आपके पास 4y² मल्टीप्लाई होगा माइनस x², 4y² माइनस x², 2y माइनस x के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख लीजिए x² 2y माइनस x। ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, यानी कि दोनों ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। ये चीज़ आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो इसलिए यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का आंसर ये आपके पास आ चुका है। तो अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं हेडिंग भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है। तो अब उसके बाद आपके पास आता है सेकंड पार्ट जो कि है x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आपको डॉट दिया गया है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 4x² माइनस 9y² अपॉन xy प्लस 3। तो अब यहाँ पर आप 4 को 2² लिख सकते हैं। एक सेकंड पहले मैं ये लिख लूँ x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x। डॉट की जगह पर आप मल्टीप्लाई मैं लिख लूँगा क्योंकि ताकि आपको बात समझ आए। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लूँ ताकि ये कैमरा रेंज में आ सके। 3y माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय, आप 4x² को कुछ इस तरह से 2x
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x होल स्क्वायर को अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ही 9y स्क्वायर को आप 3y होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 3y होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर से 9y स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपके पास y जो है वो कॉमन निकल रहा है, y 3y, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी y हो गया, यहाँ पर भी y हो गया, तो y आप कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ पर y मौजूद था, मैंने लिखा नहीं। यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। हमें ये वाली फॉर्म यहाँ पर दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y अपॉन में आपके पास y x प्लस 3 सेम रहेगा, y x प्लस 3। तो यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो चुकी है, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास x प्लस 3 है, ये बाय क्रॉस में इस x प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए तो मैंने y यहाँ से कॉमन निकाला। तो आपके पास बच क्या रहा है, एक सेकंड, 2x प्लस 3y, यहाँ पर 1 बचा, तो ये दोनों टर्म्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 2x माइनस 3y अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकंड, अभी भी मेरे ख्याल से एक स्टेप मैं करना भूल चुका हूँ, जो कि है यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकालें तो जब भी जिस भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाती है, जैसे कि एक सेकंड, माइनस माइनस कॉमन निकाली तो अंदर आपके पास बचा 3y प्लस 2x। अब विजिबल तो है, हाँ विजिबल है। यहाँ पर आपके पास माइनस आपको दिख रही होगी, जो कि मैंने कॉमन निकाली। माइनस जब भी हम किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो चीज़ प्लस माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस पूरी फ्रैक्शन का होगा, तो ये स्टेप मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास होगा -1 अपॉन, यहाँ पर x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा -1 अपॉन, अब इस 2x माइनस 3y प्लस 2x को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y। यहाँ पर 2x बाद में आ रहा है और यहाँ पर 2x पहले आ रहा है। चलो ये भी आपको बात समझ आ गई। तो 2x प्लस 3y, अब ये चीज़ मैंने की क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 3y बन रहा था और यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 3y ऑलरेडी मौजूद है, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए ये स्टेप मैंने अप्लाई किया। देखिए, अगर आप कैंसिलेशन से 2 या 3 स्टेप दूर हैं तो आप उसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कीजिए, आप कैंसिल करने की तरफ जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 या 2 स्टेप किए तो मुझे 2x प्लस 3y मिल गया, इसलिए मैं इसको अब कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपके पास उसके बाद बचेगा क्या, माइनस का 1 अगर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3y से तो आपके पास आएगा माइनस का 2x माइनस 3y, और यहाँ पर आपके पास 1 बच रहा है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई y आपके पास y होता है। तो ये चीज़ अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो यही आपका आंसर है। तो आप इसको बॉक्स में लिखेंगे और आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
तो अब यहाँ पर अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें या ना लें वही आपके पास 1 के ही बराबर होता है। 1 का स्क्वायर लें तभी भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख लूँगा अपनी तरफ से। ये क्वेश्चन में आपके पास मौजूद नहीं है, आप बुक में से देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो रहा है, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और a माइनस बी के। तो अप्लाई करते हैं। a यहाँ पर आपके पास x है और b यहाँ पर आपके पास 1 है, तो x प्लस 1, बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ इसके लिए अलग ब्रैकेट, x प्लस 1 और x माइनस 1। ये मैंने किया क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपके पास सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इसके बाय क्रॉस में x माइनस 1 मौजूद था जिसको मुझे कैंसिल करना था। तो x माइनस 1 से कैंसिल, यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेसिस सेम है, इनके पावर में 1 है, तो 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास पावर में 2 आ जाएगा। ये 2 है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बंद होता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं लिखूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, सेम टू सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 आपके पास फाइनली 2x आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये फॉर्म आपको कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर, तो ये आई कहाँ से, x प्लस 1 होल स्क्वायर से। अगर इस x प्लस 1 की जगह पर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। बेसिकली आपको ये फॉर्म दी गई है और ये फॉर्म कहाँ से आई वो चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर आए ताकि ये दोनों कैंसिल हो सकें। तो x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 1। अब इस तरह की मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, कौन सी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, बाकिया की जो चीज़ें बच रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर x माइनस 1 से कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये फॉर्म हमें दी गई है, सेम टू सेम आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर की राइट साइड बन रही है, तो आप इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर ही लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। x प्लस 1 होल स्क्वायर, बेसिकली आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया गया है और उसको आपको a प्लस बी स्क्वायर में लिखना है, जहां पर a आपका बराबर है x और b आपका बराबर है 1। अब तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर समझा दिया, अब तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास 1 बचेगा जो कि आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, तो हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। कल वाली जो वीडियो थी उसमें बहुत ही आपके पास लंबे क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे 53 मिनट, हाँ 53 मिनट ही लग गए थे। तो फोर्थ पार्ट आपके पास है, ये तो बहुत ही सिंपल है, 8y प्लस 3 अपॉन 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 8। अब ये देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए
12 पर 4 का कितने टाइम्स टेबल जाता है? 12 पर 4 का 3 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आपके पास एक सेकंड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं है, यहाँ पर y+3 भी है, लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई। y+3 यहाँ पर भी मौजूद है और उसके बाय क्रॉस में y+3 यहाँ पर भी मौजूद है। 12 पर 4 का टेबल 3 टाइम्स जा रहा है, तो आपके पास बचेगा क्या? यहाँ पर 8 बचेगा और अपॉन में 9 से हमने छेड़खानी की नहीं, तो आपके पास 9 सेम टू सेम बचेगा। तो 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम्स और y+1 सेम टू सेम आपके पास आ रहा है और अपॉन में दोनों ही चीज़ें कैंसिल हो गई। अब इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो न्यूमरेटर है उस फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा, y+1। अब ये y+1 इस y+1 के साथ कैंसिल, आपके पास इसके बाद बचेगा क्या? 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। तो अब इन तीनों की एक ही फ्रैक्शन बना लेते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का डिनोमिनेटर 1 है आपके पास। याद रखिएगा किसी भी नंबर का अगर आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो उस नंबर का डिनोमिनेटर आपके पास 1 होता है। इसी तरह ही किसी नंबर का आपके पास पावर नहीं है तो उसका पावर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से कैंसिल और सिंप्लीफाई कर दिया। अब 3 मल्टीप्लाई 5 15, 8 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 9 मल्टीप्लाई 1 9। तो अब 15 और 9 पर 3 का टेबल जाता है, 15 पर 5 टाइम्स, 9 पर 3 टाइम्स। अब ये चीज़ आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखा कितना सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये चीज़ देखकर आप बहुत डर रहे थे तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बड़े क्वेश्चन को देखकर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, आपको उल्टा क्वेश्चन को ही डराना होता है। ठीक है, 5th नंबर पार्ट जो कि आपके पास है q² - 25 अपॉन q² - 3q। ये q मैं बना रहा हूँ, q मेरा थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। q² + 5q, q² - 9। तो अब यहाँ पर q² - 25 आपके पास सेम रहेगा। यहाँ पर इस चीज़ में आपके पास इस टर्म में भी q मौजूद है और इस टर्म में भी q मौजूद है, तो q कॉमन निकाल लीजिए। q यहाँ पर q एक बार बचेगा -3, q -3। ठीक है, तो अब उसके बाद हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आपके पास q² - 9 ऊपर चला जाएगा, q² - 9 ऊपर चला गया और अपॉन में आपके पास q² + 5q सेम रहा। तो अब यहाँ पर आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5²। अब ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि फॉर्मूला ओपन हो और चीज़ें आपस में कैंसिल हो सकें। q - 3 सेम टू सेम आप 9 को 3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको बात समझ आएगी। यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है, तो इन दोनों q को मैं एक बार कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर आपके पास बचेगा q + 5q। तो यहाँ पर a² - b² का फार्मूला लग रहा है और यहाँ पर भी a² - b² का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर आपके पास a q है और b 5 है और यहाँ पर आपके पास a फिर से q है और यहाँ पर b आपके पास 3 है। तो अप्लाई कर देते हैं, q + 5 q - 5 अपॉन q -3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर भी a² - b² का फॉर्मूला जो कि बराबर है q² - 3² बराबर होगा q + 3q - 3 अपॉन q
यहाँ पर आपके पास q नहीं आएगा क्योंकि q यहाँ से भी कॉमन निकला, यहाँ से भी कॉमन निकला, यहाँ पर 2 बार था तो यहाँ पर 1 बार अंदर बचेगा, यहाँ पर 1 बार था तो यहाँ पर आपके पास q नहीं बचेगा। तो q प्लस 5। अब यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो चुकी है तो मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पर आंसर आने ही वाला है, बस थोड़ी सी आपको कैंसिलेशन की ज़रूरत है। अब q+5 से कैंसिल, q-3 से कैंसिल। अब और चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही तो जो चीज़ें बच रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर q-5 और यहाँ पर q+3 बच रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख दीजिए। q-5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा दे, वो भी मल्टीप्लाई होती है, q+3 अपॉन में आपके पास q और q यहाँ पर बच रहा है तो q मल्टीप्लाई q आपके पास होता है q²। अब ये चीज़ आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। तो 5 पार्ट हो चुके हैं, छठे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब 5 पार्ट्स हो गए तो अब उसके बाद छठा पार्ट आपके पास है 4/z² माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2/4z माइनस 4z² माइनस 4। तो अब इस चीज़ को आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? पहले तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए। 4/z² माइनस 4z माइनस 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 4z² माइनस 4z/2। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये चीज़ आपके पास सेम ही रहेगी, 4/z² माइनस 4z माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पर 4z² को आप 2z² भी लिख सकते हैं। 2z² को अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4z² आएगा। 4 को हम 2² लिख सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने किस लिए की? ताकि a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन हो सके। तो यहाँ पर ये 2 का टेबल इस 4 पर 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर फाइनली आपके पास 2 बचेगा। और एक सेकंड, यहाँ पर मैं BMD कर सकता हूँ, हाँ BMD कर सकता हूँ मैं। तो -4z को हमें कुछ इस तरह से तोड़ना है कि उन दोनों नंबर्स को 2 नंबर्स में तोड़ना है, ठीक है। तो 2 नंबर्स को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो -4z आ जाए और z² मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू -5z²। उन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपके पास -5z² आए। तो -z प्लस z ट्राई करें, -5 -4z। हाँ, ये चीज़ आपके पास बन रही है। -5z प्लस z को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -4z आ रहा है और प्लस z -5z को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -5z² आएगा, जो कि आपको पहली और दूसरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो z -5z। अब ये चीज़ मैंने किस तरह से निकाली? मैंने आपको पार्ट नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हुए पार्ट नंबर 2 जो मैंने बनाया था उसमें आपको डिटेल में समझाई थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं गेस कर रहा हूँ इसलिए, और मेरी यहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है इसलिए। तो z² प्लस z में से z कॉमन निकलेगा, z अंदर बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब z को अगर आप वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक सेकंड, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, z प्लस 1, हाँ अब विजिबल हाँ है। z को अगर आप फिर से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास z² प्लस z आएगा। इसी तरह ही -5z और -5 में से अगर आप -5 कॉमन निकालें, क्योंकि -5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अंदर आपके पास बचेगा प्लस का z और प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास जो भी फॉर्मूला ओपन हो रहा है उसे आप ओपन कर लीजिए, जो कि आपके पास है 2z माइनस 2 और 2z प्लस 2, ठीक है। नीचे आपके पास 1 बच रहा है, आप लिखें या फिर आप ना लिखें, आपकी मर्जी। तो लिख लेते हैं, हाँ
फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बस ये छठा पार्ट हो ही चुका है लगभग आपके पास। तो यहाँ पर देखिए 2z प्लस 2, यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। इसी तरह ही 2z माइनस 2 में से भी आप 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, z माइनस 5 आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है, z माइनस 5 लिख लीजिए। z प्लस 1 आपके पास 2 बार है तो आप 1 बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, 2z माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर से भी आपके पास, एक सेकंड, 2z माइनस 1 और यहाँ पर से भी आपके पास 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, z प्लस 1। अब अगर आप 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट सेम टू सेम आ जाएगी, और ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट सेम टू सेम आ जाएगी। अब ये चीज़ मैंने की किस लिए, यहाँ पर इसके बाय क्रॉस में z प्लस 1 मौजूद है जो कि ये है, तो z प्लस 1 को z प्लस 1 के साथ कैंसिल करने के लिए मैंने ये चीज़ आपको करवाई। अब यहाँ पर बच क्या रहा है, और चीज़ कोई कैंसिल नहीं हो रही, तो जो चीज़ें बच रही हैं उन सब चीज़ों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और z माइनस 1, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और z माइनस 1 आपके पास ब्रैकेट में है। अपॉन में z माइनस 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस 5 सेम टू सेम आ जाएगा। तो अब इस स्टेप की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास होता है 8 और उसके साथ z माइनस 1 मौजूद है, अपॉन में z माइनस 5 मौजूद है। ये चीज़ अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो यही आपका आंसर है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो 5th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। अब 6th क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी इफ t की वैल्यू हमें दी गई है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि हमें t की जगह पर पुट करनी है यहाँ पर। तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जो कि आपके पास है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और बीच में प्लस की निशानी, ऊपर 1 न्यूमरेटर में, अपॉन में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब तो सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, इस पूरी फ्रैक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये स्टेप आगे की क्लासों में आपको नहीं समझाया जाएगा। इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों सेम रहेंगे, प्लस 1 भी आपके पास सेम रहेगा। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, जो चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में है उसको आप न्यूमरेटर में लिख देंगे। ये रूल तो मैंने आपको बताया है, और जो चीज़ आपके पास न्यूमरेटर में है वो आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब 1 को आप x प्लस 1 के साथ, x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। इस चीज़ के साथ मैं कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ के साथ, प्लस x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब बिल्कुल जगह ख़त्म हो चुकी है, तो अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ पर मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो x माइनस वाई, अब इन दोनों की आप सिंपल एलसीएम लीजिए। एलसीएम तो लेना आपको आता है। x प्लस 1 और x माइनस 1 की एलसीएम होगी आपके पास x प्लस वाई, सॉरी मैं 1 बोल रहा हूँ, बार बार करेक्ट कर लीजिएगा, y है यहाँ पर। x प्लस 1 और x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर से मैंने x प्लस 1 बोल दिया। तो x माइनस वाई के साथ आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस वाई, फिर से x माइनस वाई, बीच में कौन सी साइन है? प्लस की साइन। अब फिर से x प्लस वाई और x प्लस वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई, फिर से क्या, पहली बार ही तो कर रहे हैं, तो पहली बार आप x प्लस वाई और x प्लस वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने अलग मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा। x मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस वाई स्क्वायर।
बीच में यहाँ पर आपके पास प्लस की निशानी है और राइट साइड पर जो दोनों आपके पास ब्रैकेट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस एक्स वाई, y मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू प्लस एक्स वाई, y मल्टीप्लाइड बाय प्लस y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाकर आपको मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को मिटाना पड़ेगा, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है अब। तो नीचे आपके पास क्या बच रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इस चीज़ के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आप देखिए ऊपर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल, ये माइनस एक्स वाई इस प्लस के एक्स वाई से कैंसिल, यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो दोनों के ऐड कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, अपॉन में आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई सेम ही रहेंगे। इस चीज़ के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो 6th क्वेश्चन हो चुका है। 6th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही पार्ट था। 6th क्वेश्चन इन्होंने लंबा नहीं किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 6th क्वेश्चन के वन एंड ओनली पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेवंथ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन दी गई है उसमें हमें x और y की वैल्यू भी दी गई है। x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है और आंसर निकाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 आपके पास सेम रहेगा, x आपके पास है 4, y आपके पास है 9, तो 4 प्लस 9, 3 आपके पास मौजूद है, x आपके पास है 4, तो आप 4 का स्क्वायर निकालेंगे। सॉरी, x आपके पास -4 है, गलती हो गई मुझे लिखने में। और y आपके पास है 9 और y अंडर रूट में है, तो 9 भी अंडर रूट में आ जाएगा। 9 -4 आपके पास होता है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और -4 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर आ जाए तो आपके पास उसकी माइनस खत्म हो जाती है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, 9 का रूट आपके पास 3 निकलेगा प्लस 6, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये चीज़ आपके पास बनती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 और 16, तो 144 प्लस में आपके पास 6 है, तो 25 अपॉन 150। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। 25 पर 5 का 5 टाइम्स ज़्यादा है और 150 पर 30 टाइम्स। अभी भी यही आपका आंसर नहीं है। 5 पर 5 का 1 टाइम, 5 का 30 पर 6 टाइम। अब ये आपका आंसर है, क्योंकि 1 पर और 6 पर कोई सेम टेबल बिल्कुल भी नहीं जाता। तो 1/6 क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट का आपके पास आंसर है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने क्वेश्चन भी मिटा लिया क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम थी। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हर पार्ट में आपके पास x, y, z या फिर a, b की वैल्यूज़ अलग अलग दी गई हैं। तो 42a b स्क्वायर c क्यूब और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर ये 2 है, पार्ट नंबर 2। डिनोमिनेटर में आपके पास 3a स्क्वायर b प्लस 1 है और a, b और c की वैल्यू हमें दी गई है। इफ हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है अगर, यानी कि इफ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, 3 2 1। तो 42 a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, b स्क्वायर b के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। c की वैल्यू आपके पास 1 है, c के ऊपर क्यूब है तो 1 के ऊपर भी क्यूब आएगा।
तो 3 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, a के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, b यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, +1 आपके पास एक्सप्रेशन में मौजूद था। अब जिन नंबर्स के स्क्वायर्स निकल रहे हैं उनके स्क्वायर्स निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है, 1 का अगर आप पावर 1000 भी कर लें तो भी आपके पास 1 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 आपके पास सेम रहेगा +1। अब सिंपल आप पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए और बाद में एडिशन कीजिए। 42 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू आपके पास 84, और 84 में 42 अगर आप ऐड करेंगे तो 126, 126 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 504, 504 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम टू सेम 504, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 54, और 54 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 55। अब पीछे आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आप किस तरह से निकालेंगे? 504 को आप डिवाइड करेंगे वाकई में 55 के साथ। अब 55 का 9 टाइम्स टेबल जाता है 496 पर, जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास है 495 पर, 6 लिख दिया मैंने गलती से, तो रिमाइंडर आपके पास 9 बच रहा है। अब इस चीज को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? 9 होल यानी कि 9 बीच में आएगा क्योंकि 9 टाइम्स टेबल गया था, जो आपके पास रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, और जो आपके पास डिवाइजर है यानी कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है दूसरे नंबर को वो आपके पास नीचे आएगा। तो ये चीज आपको 5th और 6th में पढ़ाई गई थी, बहुत ही डिटेल में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो 9 होल 9/55 आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पर आपके पास है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, अपॉन में आपके पास है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस नहीं x स्क्वायर, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड नहीं सॉरी प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इफ x इज इक्वल्स टू आपके पास x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -4 और z की वैल्यू है 3। तो अब इस एक्सप्रेशन में आप x, y और z की वैल्यू पुट कीजिए और आपका रिक्वायर्ड आंसर निकालिए। x आपके पास है 2 प्लस y आपके पास है -4, तो यहाँ पर आपके पास बड़ी ब्रैकेट आएगी क्योंकि अंदर आपके पास छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, होल क्यूब माइनस z आपके पास है 3 जिसके ऊपर स्क्वायर है। x आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y आपके पास -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस z आपके पास 3 है और 3 का स्क्वायर। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपके पास 2 -4 का होल क्यूब आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, -4 मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो उस नेगेटिव नंबर की माइनस खत्म हो जाती है और उस नंबर का आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि 4 का 16 होता है प्लस 9। तो 2 - 4 आपके पास क्या होता है? 2 - 4 आपके पास होता है -2 जिसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है होल का, -9 अपॉन 4 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 64 प्लस 9। तो -2 का क्यूब, अब नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर आ चुकी है। जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर आती है तो वो नेगेटिव साइन रह जाती है उस नंबर के साथ, और 2 का क्यूब आपके पास 8 निकलता है, लेकिन -2 का क्यूब आपके पास -8 निकलेगा।
-9 पहले से ही मौजूद था, अपॉन में 64 + 9 = 73। तो -8 -9 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -17 और 73। अब -17 कहाँ से आया ये तो आपको पता है, हिसाब मैंने बहुत सारे आपको ऐसे कराए हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 8 और 9 प्लस होंगे। बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो 8 और 9 को प्लस करने से जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ आप माइनस की साइन लगाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट भी हो चुका है। अब चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट यहाँ पर आपके पास है 3x²। अब जैसे जैसे ही मैं चौथे पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस आने लगे हैं। अपॉन z माइनस BC अपॉन x + 1। अब यहाँ पर टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 5 वेरिएबल आ गए आपके पास। इफ कहते हैं x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/3। तो 3 यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, x के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि x की वैल्यू 2 है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू है -1/, z की वैल्यू है 3 डायरेक्ट पुट करेंगे, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1/3 अपॉन x की वैल्यू है 2 + 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास निकलता है 4, तो 3 × 4 × -1/3। सही है, तो -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा, -4 नहीं सॉरी प्लस का 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 4/3 और नीचे 3 एक और बार आपके पास मौजूद है। तो अब इस चीज को 3 के ऊपर 1 मौजूद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पूरी चीज को 4/3 डिवाइडेड बाय 3/1 आपको जिस तरह से लिख सकते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 3/1। कोई प्रॉब्लम इस चीज में, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। 3 × 4 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय -1 = -12 अपॉन में 3। तो माइनस, अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 1/3 हो जाएगा। तो 4 × 1 -12/3 सेम रहेगा, -4 4 × 1 आपके पास होता है 4, 3 × 3 = 9। तो 3 और 9 की अगर आप एलसीएम निकलवाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। अगर नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। 3 और 9 की एलसीएम 3 और 9 को मल्टीप्लाई करने से ही आएगी। 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × -12। एलसीएम मैंने आपको बता दी है, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको एलसीएम निकालना बेशक आ गया होगा। 3 × 4 -12 × 9 = -108। बीच में माइनस की साइन है। 4 × 3 = 12 और अपॉन में आपके पास 3 9 टाइम्स 27। अब इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। -108 और -12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -120/27। दोनों पर ही 3 का टेबल जाता है, इस पर 9 टाइम्स और इस पर 40 टाइम्स। तो माइनस तो लगी रहेगी, माइनस क्योंकि पहले ही थी, -40/9। अब इन दोनों पर कोई भी सेम टेबल नहीं जा रहा, 3 का 2 का या 1 का, किसी 1 का तो जाता ही है, 1 से बड़े नंबर किसी का भी नहीं जा रहा, तो इसलिए यही आपका आंसर है। ये आगे चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो अब इसको इरेज करते हैं और आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पांचवा पार्ट अब यहाँ पर आपके पास है। पांचवा पार्ट इन्होंने और भी मुश्किल बना दिया है। AB² - C/, देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अगर आप तकलीफ़ करें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये हमारी मेहनत होती है,
कि कोशिश कर हम आपके लिए रोज़ वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। C+D, जब तक मैं क्वेश्चन ये नोट कर रहा हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। C+D अपॉन a स्क्वायर b माइनस डी। तो अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ गए? 1 2 3 4, हाँ बस 4 ही हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू if लिखेंगे, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू आपके पास है -3 और d की वैल्यू आपके पास है 2। अगर आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में इन a b c d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? तो a आपके पास 1 है तो 1 लिखेंगे आप बड़ी ब्रैकेट के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 3, b के ऊपर स्क्वायर तो 3 के ऊपर b स्क्वायर -3, तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नीचे भी सेम ही काम, a की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू -3, d की वैल्यू 2, 2 के ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू -3, d की वैल्यू प्लस का 2 अपॉन a की वैल्यू 1। अब ये बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अंदर आपके पास छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, और छोटी ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ऊपर आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है और अप्लाई नहीं किया अभी हमने स्क्वायर। अप्लाई का मतलब उस नंबर के ऊपर लगाया नहीं है, -d यानी कि 2। अब सब चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, इतने तक सही है। 1 आपके पास सेम रहेगा, या फिर आप ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं है। प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, हाँ 4, मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2, सही है, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई 4 आपके पास होता है 12, तो 1 माइनस 12 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2। तो अब ऊपर वाला पार्ट एरेज करता हूँ, बस आपके पास आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन लेंदी बहुत हैं लेकिन सिंपल भी हैं। देखिए मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन सिंपल होते हैं उतने ही देखने में सिंपल होते हैं, उतने ही आपके पास लंबे और लेंदी होते हैं। और लेंदी क्वेश्चन में एक जगह पर आपके पास अगर गलती हो गई तो वो क्वेश्चन आपका खराब हो सकता है। तो 9 प्लस 3 आपके पास होता है 12 अपॉन 1 माइनस 12 आपके पास होता है -11 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 3 माइनस 2 आपके पास होता है -1। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू -12, और एक सेकंड, यहाँ पर 3 माइनस 2 आपके पास प्लस का 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -11 इज इक्वल्स टू -11, माइनस से कैंसिल, तो 12 अपॉन 11 आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था आज के हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Also like the videos. Thank you so much and goodbye.